दिल्ली के जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में विपक्ष भी अपना भरपूर समर्थन दे रहा है। बात कर लेना चाहेंगे जम्मू कश्मीर से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। महराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे तो छावनी तब्दील हो चुकी है, पुलिस बल सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, किसी को भी बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, वोट खरीदे गए हैं, नेता खरीदे गए हैं, कुर्सी पे बैठकर महीने में मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं हो रही है। जिस वोट की ताकत से प्रधानमंत्री खुद कह रहा है मैं चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता हूं, जनता की बात और इस देश की बात कौन सुनेगा, सुनने को तैयार नहीं। चाहे वो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हों, जिनकी वजह से यहाँ पे हत्या होती है, पेपर लीक 90+ जो है पेपर लीक हुए हैं इनके कार्यकाल में, और उसके अलावा यहाँ नौकरी बिकती है, पैसा बिकता है, देश बेचा जा रहा है। चाय बेचने से लेकर आज देश की बिक्री हो रही है, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ के लोग जागे हुए हैं, नौजवान जागा हुआ है, देश के लोग इसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। राम मंदिर पे अब धर्म की राजनीति नहीं होगी, काम पे राजनीति होगी। जो वादा किया उसे पूरा करना पड़ेगा। जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर का पूरा जो चुना हुआ वहाँ की सरकार है, वो यहाँ पर आई है, स्टेटहुड के लिए वादा इन्होंने खुद किया था, वहाँ पर भी हत्या हो रही है, तानाशाही है, कानून कोई है ही नहीं। आप क्या तानाशाही थी, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जिस तरीके से आपके ऊपर एक्ट लगाए गए थे, आपको अंदर डाला गया, महीनों तक आप अंदर रहे, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन अनशन अब खत्म हो चुका है, जो भूख हड़ताल थी वो खत्म हो गई है। देश के अंदर और चलेंगे, ये एक मामला है, ये तो एजुकेशन का मामला है। अलग अलग राज्यों के अंदर अपने अपने मसाइल हैं, देश इकट्ठा होगा इसी दिल्ली की सड़कों पे। यहाँ से अंग्रेजों को भी भगाया था, लेकिन जो अंग्रेजों को, उनकी नसों में अभी वो खून तो बाकी है ना। कुछ तो चीज़ें हैं जो ये लोग कर रहे हैं, अपना तामझाम बुने हैं। उस वक्त तो उन्होंने कुर्बानी दी, आज हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं। देश का युवा जाग चुका है और आप देखेंगे आने वाले कल में 12 साल की सत्ता है, लंगड़ी है सरकार। इनको पता होना चाहिए, जिस राम मंदिर के नाम पर इन्होंने धर्म पे धंधा किया था, चोरी भी कर ली और वहाँ पे हार की भी खानी पड़ी। गाय के नाम पे इन्होंने धंधा चलाया, बड़े सस्ते में राजनीति कर रहे हैं। लेकिन देश के लोगों को अब समझ आ रही है, बेचने का काम ये लोग करते हैं और उससे फायदा उठाने का काम ये कर रहे हैं। और जिस सीएम ने ये बात, मंत्री की का इस्तीफा होगा, मैं कहता हूँ सरकारी को उखाड़ फेंको। आप कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, ये सब के सब मुमकिन है, मुमकिन एक बात मुझे बताओ, इनके कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम सीधा हो रहा है? लेकिन महराज मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन है? देश है, देश हित में आवाम तस्वीर तो कुछ और बयां कर रही है। देखिए मैडम, आपको लगता था अंग्रेज यहाँ से चले जाते? लगता था? अरे यहाँ बड़े बड़े आए यहाँ, और इसके तर्ज पे, मोदी के तर्ज पे पीछे एक मुल्क और भी है जहाँ पर उसने भी कानून व्यवस्था की थी, लेकिन जड़ से उखाड़ फेंका आवाम ने। जनता इसके ऊपर और भी बैठा है जो देख रहा है। ये तो कह रहे थे 400 के पार, फिर राम मंदिर बनाने के वक्त उसी मुकाम से क्यों हार गए? इनकी जहाँ सोच है ना, सोच खत्म होती। इस दुनिया को चलाने वाला एक और बैठा है। आपको लगता है कि मोदी और ये योगी और उसके अलावा ये अमित शाह का इनका तामझाम चलता रहेगा? यहाँ अंग्रेज, हिटलर, बलाना फलाना नहीं रहे, इनका भी दौर है, ख़त्म हो जाएगा। अंग्रेज ख़त्म हो गए, ये ख़त्म होंगे, लेकिन इंसानियत की ये जो तारीख है वो रकम करेंगे। एक दौर था जब मोदी था, एक दौर था जब इंसानियत के साथ आवाम खड़ी थी, नौजवान लाठियाँ खा रहा था, गर्मी का मौसम था, दिल्ली की सड़कें थी, जंतर मंतर था, और मोदी की हुकूमत के सामने ये लोग डटे थे, लाठियाँ खा रहे थे। आज मुझे किसी को देखकर मैंने उसके जख्म देखे, मैंने कहा आज तो हम लाठियाँ खा रहे थे, किसी ने कुर्बानी गले में फांसी का फंदा लगाया था, और आज हमने भी गोलियाँ चलते हुए देखिए, हमने गोलियाँ भी खाई है। ये लाठियाँ कब तक चलेंगी? इंसान को दुनिया से जाना है, लेकिन जुल्म सह कर नहीं जाएंगे। जुल्म का मुकाबला करेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, और एक इतिहास जड़ देंगे कि तानाशाह भी था, लेकिन जुल्म और जालिम के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी जिंदा थे। वो इंसान थे, वो धर्म को छोड़कर इंसानियत थे। ये महराज मलिक हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर से विधायक हैं, और कह रहे हैं कि ये इतिहास लिखा जाएगा कि दिल्ली का जंतर मंतर था, दिल्ली की सड़कें थी, गर्मी का मौसम था, और जो जनता थी वो अपनी सीधे तौर पर जुल्म को सह नहीं रही थी, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।